सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। स्वामी शिष्य संवाद में परिच्छेद 19 वर्ष है 1898 का और स्थान है बेलूर मठ के पास में ही जो नीलांबर बाबू का मकान है वह। शिष्य प्रातःकाल में मठ में आया है और स्वामी जी को प्रणाम करके जब खड़ा हो गया तब स्वामी जी ने उसे पूछा कि नौकरी करते हो या कुछ व्यापार करना चाहते हो। शिष्य ने कहा कि उस समय वो एक शिक्षक की नौकरी कर रहा है, तब तक उसका विवाह नहीं हुआ था, इसलिए सिर पर ज़्यादा बोझ नहीं था। शिष्य ने फिर स्वामी जी से पूछा कि शिक्षकता या शिक्षक का कर्म कैसा है। स्वामी जी कहते हैं कि बहुत दिनों तक मास्टरी करने से बुद्धि बिगड़ जाती है, ज्ञान का विकास नहीं होता और दिन रात लड़कों के साथ यानी कि बच्चों के साथ रहने से धीरे धीरे मूढ़ता आ जाती है, जड़ता आ जाती है। इसलिए उसको एडवाइस दे रहे कि आगे अब मास्टरी मत करो। ये स्वामी जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग मास्टरी करते हैं या शिक्षक करते हैं वो अन्यथा मत लें, लेकिन प्रचलित कथा है कि 12 साल तक जो मास्टरी करता है वो गधा हो जाता है। और उसका कारण भी है वैसे, क्योंकि एक तरह का गतानुगतिक जीवन हो जाता है। वही सिलेबस, वही क्लासरूम, वही पीरियड्स उनके जो रहते हैं और बस चेहरे बदलते रहते हैं। एक बैच आती है, दूसरी बैच चली जाती है और वही पुराने नोट्स और उसमें कागज़ पीले पड़े हुए हैं और उसी को देख करके सिखाते हैं। तो चाहे आप स्कूल के टीचर हो या कॉलेज के टीचर हो या आपके प्रोफेशनल कॉलेज के टीचर्स हो, सभी ऑलमोस्ट एक ही लाइन में आ जाते हैं। 3-4 साल ऐसे बिताने के बाद में फिर वो जड़ता आई जाती है, मूढ़ता आई जाती है और बुद्धि काम करना बंद कर देती है। एक तरह से जैसे बुद्धि का उत्कर्ष होना चाहिए, ये विकास होना चाहिए, वैसे वो इसमें होता नहीं, मतलब मास्टरी करने से होता नहीं। इसलिए शायद स्वामी जी ने शिष्य को कहा कि अब आगे चल कर के मास्टरी मत करो, यानी कि शिक्षकता मत करो।
शिष्य पूछता है तो मैं क्या करूं? स्वामी जी कहते हैं कि अगर तुझे संसार में ही रहना है और गृहस्थी करनी है और धन कमाना है तो तुम अमेरिका चले जाओ, वहाँ पर जा कर के व्यापार आदि कर लो, तो देखोगे कि 5 साल में कितना पैसा कमाओगे। शिष्य ने कहा कि कौन सा व्यापार करूँगा, मेरे पास तो कोई धन कहाँ है। स्वामी जी कहते हैं कि पागल की तरह तुम क्या बकते हो, जिस तुम्हारे भीतर में एक अदम्य शक्ति है, तुम्हारे भीतर में एक अदम्य शक्ति है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस प्रकार की जो सोच है, इस सोच से तुमको नपुंसक बना दिया है। तुम क्यों, पूरी सारी जात ही मानो इस प्रकार की बन गई है। तो स्वामी जी अभी ये जो इसके साथ अभी जो 2-3 पन्ने हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें स्वामी जी के तेवर थोड़े तीखे हो रहे हैं, क्योंकि पाश्चात्य देश से लौटने के बाद में, वैसे वो जब जहाज़ में थे तब उस समय उनको इतनी कल्पना नहीं थी, सोच में नहीं था कि उनका स्वागत कैसे होगा या उनके भावों को भारतवासी कैसे ग्रहण करेंगे, इसके बारे में एक मन में एक संदेह था। लेकिन जब उनका जहाज़ कोलंबो में आ गया और उसके बाद में फिर भारतवासियों ने उनका जैसा भव्य और दिव्य स्वागत किया, फिर उसके बाद में वहाँ से लेकर के मानो अल्मोड़ा तक जैसे भारतीय व्याख्यान कहे गए हैं, तो सब जगह में स्वामी जी को एक प्रकार की बहुत बड़ी संवर्धना मिली और सभी लोगों ने उनके भाव ग्रहण किए। तो स्वामी जी ने देखा कि अब जब जैसे कहते हैं ना कि तवा गरम है तो रोटी सेक लो उसके ऊपर में, तो स्वामी जी ने वही उसकी समझ ली कि अभी ये नस, उन्होंने भारत की जो नस है वो उसको अच्छी तरह से पकड़ लिया और कहा अगर इसमें अगर मैं कशाघात न करूं तो फिर समय निकल जाएगा। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर, वैसे अमेरिका में गए थे तब हमारे भारतवासियों की, हमारे संस्कृति की, सभ्यता की, आध्यात्मिकता की उन्होंने उच्च प्रशंसा की थी पाश्चात्यवासियों के बाद सामने। जब यहाँ चले आए तब हमारे जो भारतीय व्याख्यान में आप देखेंगे कि जब भी उन्होंने हमारे भारतीय श्रोताओं को या भारतवासियों को उन्होंने संबोधन करते हुए जो व्याख्यान दिए हैं, उसमें उन्होंने गुण भी दिखाए और उससे ज़्यादा दोष भी दिखाए हैं हमारे भारतीय समाज में या उस समय के जो समाज था उस समय का। क्योंकि एक तो पराधीन देश था, दूसरी बात ये थी कि उसमें एक प्रकार की जड़ता तो आई गई थी और तामसिकता जो थी वो पूरी तरह से छा गई थी। और इसीलिए स्वामी जी चाहते थे कि इसके ऊपर अभी एकमात्र उपाय है कि इसी एक शक्ति के द्वारा, विचार शक्ति के द्वारा इसके ऊपर एक कशाघात किया जाए। तो इसीलिए इसके साथ में मानो शिष्य को संबोधन करके, यद्यपि स्वामी जी यहाँ बोल रहे हैं लेकिन पूरे भारतवासियों के लिए मानो स्वामी जी बोल रहे हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि इस प्रकार से सोच करने से तुम्हारी जाति ऐसी बन गई है। बाहर जाके एक बार घूम के देख के आ जाओ, बाहर के देशों में कैसे जीवन प्रवाह आनंद से चल रहा है, कैसे प्रबल वेग के साथ चल रहा है, और तुम लोग क्या करते हो, इतनी बुद्धि है, विद्या सीख गए हो और फिर भी भिखारी की तरह नौकरी दे दो करके चिल्ला रहे हो, दूसरों की ठोकरें खाते हो, गुलामी करते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है? एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसी सुजलाम सुफलाम भूमि हमारी जो है, यहाँ पर प्रकृति मानो बरस रही है और यहाँ अगर मेहनत की जाए तो यहाँ से कितना गुना अन्न उत्पादन किया जा सकता है। ऐसे देश में तुम लोग अन्न के लिए तरस रहे हो, तड़प रहे हो, न वस्त्र है तुम्हारे शरीर पर, और यहाँ पर यानी कि इस अन्नपूर्णा के देश में तुम लोगों की ऐसी दुर्दशा है। और इसीलिए जैसे कि अपने वेद वेदांतों को तुम लोग इतनी डिंग मारते हो, तो इस वेद वेदांतों को अपने संदूक में बंद करके रख दो। जो राष्ट्र अपने लिए अन्न वस्त्र का प्रबंध नहीं कर सकता और सब समय दूसरों की मुंह के ऊपर ताक देता है, ताक करके रखता है कि कैसे हमारा जीवन व्यतीत हो जाएगा, उस राष्ट्र के मुंह में ये शोभा नहीं देता इस प्रकार का वेदांत। इसलिए बोल रहे हैं कि ये सबको तिलांजलि दे दो और जीवन संग्राम में कूद पड़ो। कैसी चीज़ें, कितनी चीज़ें यहाँ पर पैदा होती है
और विदेशी लोग कैसे कर रहे हैं, यहाँ से कच्चा माल लेकर के वहाँ बाहर ले जा रहे हैं और वहाँ से अच्छी चीज़ें बना करके तुम लोगों को ही बेच रहे हो, और तुम लोग इसको गधे की तरह बोझ उठा करके ले जा रहे हो। तुम्हें बिल्कुल मतलब किसी भी तरह की ये नहीं है, इतने इनसेंसिटिव जैसे मानो हो गए हो। वो लोग तुम्हारे यहाँ से लेकर के संपत्तिशाली बन रहे हैं। तो इसलिए अपनी बुद्धि जो है संदूक में बंद कर दो और दूसरों के धन के ऊपर तुम लोग हाँ न करके भटक रहे हो। तो शिष्य ने कहा कि ये फिर अन्न की समस्या जो है कैसे हल हो सकती है। स्वामी जी कहते हैं कि उपाय तो तुम्हारे हाथों में ही है। आँखों पर पट्टी बांधकर कह रहे हो कि मैं अंधा हूँ, कम से कम आँख की पट्टी जो है वो तो खोल दो, तो बाहर का प्रकाश तुम लोगों को दिखेगा। अगर रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते तो जहाज़ में मजदूर बन कर के विदेश चले जाओ। विदेश में जा कर के फिर जो यहाँ की जो ये हैं देशी वस्त्र है, गमछा है, सूप है, झाड़ू है, ये सब जा कर के वहाँ पर बिक्री कर दो, वहाँ पैसा कमाओ। देखो ना, हुगली ज़िले के कुछ मुसलमान लोग वहाँ पर चले गए और उन्होंने बहुत सारा इस प्रकार का व्यापार करके वो धनवान बन गए। अब वो स्वामी जी बोल रहे हैं कि देखो, इस देश में जो बनारसी साड़ी बनती है उसके समान बढ़िया कपड़ा पृथ्वी पर और कभी है भी नहीं। तो वो कपड़ा लेकर के तुम वहाँ जा सकते हो और वहाँ के लोगों के लिए कुछ वस्त्र बना सकते हो, जो पहनने के लिए वस्त्र बना सकते हो। शिष्य कहता है कि क्या इस प्रकार की बनारसी साड़ी ले जा कर के वो उसको कहीं शिष्य कह रहा है, पूछ रहा है कि कहीं ऐसी बनारसी साड़ी से बनाए हुए कुछ वस्त्र जो होंगे वो लोग क्या पहनेंगे। स्वामी जी कह रहे हैं कि लेंगे या नहीं लेंगे मैं देख लूँगा। मेरी वहाँ पर बहुत सारी परिचित मेरे मित्र हैं, उनसे मैं बात कर लूँगा, वहीं पर इन चीज़ों का प्रचार भी कर दूँगा। तो देखोगे कि तुम्हारी मांग पूर्ति करते करते तुम्हारा समय चला जाएगा, इतने तुम अपने आप को समर्थ नहीं पाओगे। शिष्य कहता है कि व्यापार करने के लिए फिर मूलधन कहाँ से आएगा। स्वामी जी कहते हैं कि किसी न किसी तरह से मैं अपना काम शुरू करा दूँगा, पर तुम्हारा काम शुरू करा दूँगा, और लेकिन इसके बाद में तुमको अपने पैर पर खड़ा रहना होगा। और अगर इस संग्राम में मानो तुम मर जाओगे तो भी बुरा नहीं, लेकिन अगर तुमको देख करके कम से कम 10-12 आदमी तो आगे बढ़ेंगे, और यदि सफलता प्राप्त हो जाएगी तो सुखपूर्वक यानी कि सुखमय जीवन व्यतीत करोगे। शिष्य कहता है कि महाराज साहस तो नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं कि इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम लोगों में श्रद्धा नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। क्या करोगे, न तुमसे कुछ गृहस्थी बन रही है, न कोई धर्म बन रहा है। इस प्रकार के उद्योग धंधे करके संसार में यशस्वी संपत्तिशाली कहीं बनोगे, या छेड़छाड़ करके फिर हम लोगों जैसे बन जाओ और हम लोगों का पथ अनुसरण करो। देखो, स्वामी जी कह रहे हैं कि लेन देन यानी कि आदान प्रदान जब तक नहीं होता तब कोई किसी की तरह ताक के देखता भी नहीं है। इसीलिए तुम लोग इतने दिन में, इतने समय तक नौकरी में गुलामी रह करके तुम इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त किए हो। अपना ही दुख मानो तुम लोग दूर नहीं कर पा रहे हो। लेकिन पाश्चात्यवासियों को देखो कि वो लोग बुद्धिवादी हैं, विद्या बुद्धि का आदर करना जानते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनको पार्लियामेंट में पीछे बिठाया जाता है, और जो लोग अपने बुद्धि से, विद्या से जो आगे बढ़ चुके हैं उनको सामने की सीटें दी जाती है। तो कहते हैं कि उद्यम जहाँ पर है, परिश्रम जहाँ पर है, वहाँ पर लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन तुम्हारे देश में कैसी अवस्था है, जहाँ पर जाति पाति इसका मिथ्याभिमान है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में एक रोटी भी नहीं जुट पाती। स्वामी जी कह रहे हैं कि एक सुई बनाने की तुम्हारी योग्यता नहीं है, और अंग्रेज लोगों की दोष और गुण देख करके तुम उनकी समालोचना करना चाहते हो।
जाओ उनके पैरों तले पर बैठ जाओ, वहाँ पर उनसे उद्यम सीखो, अध्यवसाय सीखो, क्रियाशीलता सीखो, आत्मविश्वास सीखो, और स्वाधीनता कैसी रहती है सीखो, शिल्प विज्ञान सीखो, और तब तो जा कर के तुम कहीं उसके योग्य बन जाओगे, तब तो तुम्हारा सम्मान होगा। लेकिन केवल कांग्रेस बनाने से क्या फ़ायदा होगा। उस समय 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी, और उसके बाद स्वाभाविक है कि स्वामी जी के कान पर भी ये सब कांग्रेस का और उसका जो ये होता है उसका उनको यानी कि उनको नॉलेज होगा इस चीज़ का। इसलिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बना करके चिल्लाने से क्या होगा। एक तो पराधीन देश, इस प्रकार का संगठन बनाना, ऊपर से रिजोल्यूशन पास करना कि जिसकी कोई कीमत भी नहीं है, तो ऐसे बनाने से कोई लाभ भी नहीं होता। शिष्य बोल रहा है कि लेकिन यहाँ पर इसमें तो देश के काफ़ी शिक्षित लोग उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि कुछ उपाधियाँ प्राप्त करने से या अच्छा भाषण देने से ही क्या वो शिक्षित हो गए। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना पाती, जो मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना नहीं है, जैसा साहस भी नहीं है, वो भी कोई शिक्षा है। शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है, वही तो शिक्षा होती है। आजकल के स्कूल कॉलेजों में तुम पढ़ करके मानो एक प्रकार की अजीर्ण रोगी जैसे रहते हैं, वैसी एक तुम्हारी जमात बन गई है। इसलिए स्वामी जी जब 1897 में वापस आए थे तो बड़े खेद के साथ उन्होंने कहा था कि चारों तरफ देखता हूँ, तीनों प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, हर साल सैकड़ों लोग ग्रेजुएट होकर के मशीन की तरह बाहर आ रहे हैं, लेकिन एक भी मनुष्य नहीं देख पा रहा हूँ मैं। स्वामी जी कह रहे हैं एक भी मनुष्य नहीं। लेकिन ये इसलिए कह रहे हैं कि अजीर्ण के रोगी है सब तुम लोग, इसमें कहीं बस केवल ही जायस्व और मृयस्व, मतलब कि केवल जन्म लेना और मर जाना, बस इसी के साक्षी के रूप में तुम लोग खड़े हो। लेकिन दूसरी तरफ देखो, ये जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, श्रमिक जिसको कहते हैं, किसान है, मजदूर है, मेहतर है, इनकी कर्मशीलता देखो, इनकी कितनी निष्ठा है देखो, तुम लोगों से कई गुना ज़्यादा है। देश का धन धान्य उत्पादन कर रहे हैं किसान लोग, लेकिन चुपचाप ये सब कुछ काम करते हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकालते। वर्तमान की जो शिक्षा तुम लोगों को मिल रही है वो केवल बाहरी परिवर्तन होता जाता है, इसमें जो उद्भावनी शक्ति रहती है उसका बिल्कुल अभाव है। इसलिए तुम लोगों को धन कमाने का उपाय मानो उपलब्ध नहीं हो रहा है, और इसीलिए वो बोल रहे कि नौकरी के बारे में तुम नौकरी करके चिल्ला रहे हो। शिष्य पूछता है कि क्या दूसरे देशों की तुलना में हमारी उद्भावनी शक्ति कम होने पर फिर भारत की अन्य सभी जातियां तो हमारी बुद्धि द्वारा ही संचालित हो रही है, इसीलिए उच्च जातियों को जीवन संग्राम में पराजित करने की शक्ति और शिक्षा अन्य जातियां कहाँ से पाएगी। स्वामी जी कह रहे हैं कि माना कि तुम लोगों जैसे किताब उन लोगों ने पढ़े नहीं है, तुम लोगों जैसी वेशभूषा पोशाक वो नहीं पहन सकते, लेकिन वे सचमुच ही देखा जाए तो राष्ट्र की रीढ़ है। बोल रहे हैं निम्न श्रेणियों को काम देना बंद कर दो, या वो लोग अपना काम करना बंद कर दें, तो तुम लोगों को अन्न वस्त्र कहाँ से मिलाएगा। जो किसान अगर काम करना अगर बंद कर दिया जाए तो तुम लोगों का खाना मुश्किल हो जाएगा। यदि मेहतर लोग अगर 3 दिन काम नहीं करेंगे पूरे शहर में तो क्या बर्बादी होगी, कैसी दुर्दशा होगी। संक्रामक रोग से मानो शहर पूरा बर्बाद हो जाएगा। श्रमिक लोग काम कर रहे हैं इसलिए तुम्हारी सभ्यता उसके ऊपर टिकी हुई है, इसलिए और इस तरफ तुम शिक्षित होने का अभिमान कर रहे हो। बोल रहे हैं कि बिल्कुल ये बात सही है कि इन लोगों को जीवन संग्राम करना पड़ता है, जिसको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहा जाता है। ज़रूर, तो इसी के कारण इन लोगों को पढ़ाई के लिए या और कोई उनको विकास के लिए उन लोगों के लिए समय नहीं रहता। एक यंत्र की तरह मानो ये लोग काम जरूर कर रहे हैं, और बुद्धिमान लोग भी इन लोगों से काम निचोड़ करके ले रहे हैं, लेकिन ये बात ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। स्वामी जी कह रहे हैं यूरोप और अमेरिका में पहले ही इस प्रकार की जो श्रमिक शक्ति है वो जागृत हो रही है। निम्न श्रेणी के लोग जागृत हो रहे हैं। जो श्रमिक है
वो भी जागृत हो रहे हैं। अब इन लोगों को ज़्यादा दबा करके तुम लोग नहीं रख सकते। इससे बेहतर ये होगा कि तुम लोगों को उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। तुम लोगों को भी उन लोगों के लिए प्रयास करना पड़ेगा कि इन लोगों के भीतर में विद्या का विकास हो। तुम लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये भी तुम लोग हमारे भाई हैं, हमारे शरीर के ही अंग हो, और इनसे प्रेम करना पड़ेगा, घृणा से नहीं कुछ बात। और कहा कि उनको भी आधुनिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य जो है वो सब, उसके साथ साथ धर्म की भी शिक्षा उन लोगों को देनी पड़ेगी। और इस प्रकार का आदान प्रदान करने से ही दरिद्रता मिट जाएगी और वो लोग भी तुम्हारे प्रति मित्रता स्थापन करेंगे। शिष्य कह रहा है कि महाराज, इनमें शिक्षा का प्रचार होने से ये लोग भी तो फिर समय आने पर हमारी तरह बुद्धिमान और निश्चेष्ट बनेंगे या आलसी बनेंगे, और फिर उनसे भी निम्न श्रेणी के लोगों के परिश्रम से लाभ उठाने लग जाएंगे। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा क्यों होगा? ज्ञान का विकास होने पर कुंभकार कुंभकार ही रहेगा, मछुआ मछुआ ही बना रहेगा, किसान खेती का ही काम करता रहेगा, कोई अपना जातीय धंधा थोड़े ही छोड़ेगा। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, जैसे गीता में कहा है कि यही स्वामी जी की एक खासियत थी कि उन्होंने जो ये बताया कि जो जहाँ पर है उसको वहाँ से उठाना है, उसको अपना जो वर्ण और वर्ण आश्रम विहित जो उसको कर्म मिला हुआ है उसको त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर यहाँ काम करते करते मानो उसकी बुद्धि का और चरित्र का विकास होकर के उसको ज्ञान लाभ भी हो जाता है, तब भी वो अपना ही काम करता रहेगा। इसको छोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने अपने व्यवसाय छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और विद्या के बल से और अपने जाति के कर्मों को वो अच्छी तरह से निभाने का कोशिश करेंगे। और समय होने पर मानो इसमें से ही अच्छे लोग 5-10 लोग जो है प्रतिभाशाली यहाँ पर उठ खड़े रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि स्वामी जी चाहते हैं कि जो जहाँ है वहाँ वैसे ही रहे, लेकिन उसको उठाने की कोशिश की जाए तो वो उठने के बाद भी वो ही करेगा। हमने एक बार कहीं पढ़ा था कि जैसे जैन बुद्धिज़्म जो एक बुद्धिस्ट की एक ब्रांच है, वहाँ पर ऐसे ही कहते हैं कि उनका कहना है कि बिफोर एनलाइटनमेंट, जैसे कि बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले भी पारिश्रमिक किया जाता है, जैसे कि कुआं में से जल निकालना या खेती में काम करना, और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी वही काम करना पड़ेगा। यानी कि दोनों अवस्था में कोई फ़र्क नहीं है। तो बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले भी और बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भी वही है, कोई फ़र्क नहीं है। उस व्यक्ति के भीतर में आभ्यंतरिक परिवर्तन जरूर हो जाएगा, लेकिन उसके बाहरी जो है उसमें परिवर्तन मतलब जो जिस प्रकार का वो काम कर रहा है वैसे ही करता रहेगा। स्वामी जी जैसे कहते हैं कि वो अच्छा वो काम करेगा। जैसे एक किसान है तो अच्छा किसान बनेगा, वो अगर अध्यापक है तो अच्छा अध्यापक बनेगा, वो अगर मजदूर है तो अच्छा मजदूर बनेगा। और यही जो स्वामी जी की जो यानी कि ये कर्मयोग की जो प्रणाली उन्होंने हम लोगों को दी, इससे ही स्वामी जी मानो कर्मयोग के एक महान उपदेष्टा बन गए, जो ज्ञान और भक्ति से अलग नहीं लेकिन उसको प्रकाशित करने वाला ये कर्मयोग था। इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो, विश्वामित्र तो क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रयास से, साधना से या अपनी तपस्या से उन्होंने ब्रह्मर्षि पदवी प्राप्त की और ब्राह्मणों ने उनको उसी प्रकार का सम्मान उनको दिया। इसीलिए क्षत्रिय जाति भी उनके प्रति कृतज्ञ हो गई। इसीलिए उसी प्रकार सहानुभूति और सहायता प्राप्त करने पर स्वामी जी कहते हैं कि पशु पक्षी भी अपने बन जाते हैं, अपने बन जाते हैं। शिष्य पूछता है कि आप जो कुछ कह रहे हैं ये तो सत्य है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ये उच्च और निम्न श्रेणी के भीतर में एक बड़ा अंतर है। भारत की निम्न जातियों की जो के प्रति उच्च श्रेणी के लोगों में जो सहानुभूति की भावना लाना है वो बड़ा कठिन मालूम होता है। स्वामी जी कहते हैं लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो तुम लोगों का कभी भला नहीं हो सकता। तुम लोग हमेशा जो कर रहे हो या अपने आप को जो अलग समझ रहे हो, पृथकता जो कर रहे हो, वो
इससे ही तुम्हारा नुकसान हो रहा है। आपस में मारकाट करके ही तुम मिट जाओगे। लेकिन इन लोगों को, निम्न श्रेणी के लोग जब जाग उठेंगे और जब वो देखेंगे कि हमारे ऊपर में इस प्रकार के इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, तब स्वामी जी कह रहे हैं कि इनकी एक फूंक से तुम लोग उड़ जाओगे। देखो, इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि इन लोगों को भी विद्यादान दे दो, ज्ञान दान दे दो, और इनको भी नींद से जगाने की कोशिश करो। ये जागेंगे, ज़रूर जागेंगे, तब वे भी तुम लोगों के किए हुए उपकारों को नहीं भूलेंगे और तुम लोगों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। फिर वार्तालाप के बाद में स्वामी जी ने कहा, ये सब बातें रहने दो, अब तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो। व्यापार करोगे तो व्यापार के लिए चेष्टा करोगे तो मैं तुमको सहायता कर सकता हूँ, अगर नहीं तो हम लोगों की तरह आत्मनो मोक्षार्थम जगद्हिताय काम करना चाहते हो तो इस पथ का अनुसरण कर लो, यानी कि संन्यास के पथ का अनुसरण कर लो। निस्संदेह ये पथ श्रेष्ठ है, व्यर्थ ही बाहर में संसारी बनने की क्या ज़रूरत है। आत्मविश्वास को प्राप्त करने की कोशिश करो और समय मत गंवाओ। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर जीवन का बलिदान दे करके भी इस प्रकार की अभयवाणी जो है लोगों को सुनाते जाना। स्वामी जी ने ये सब कहा था क्योंकि पाश्चात्य देशों की जो नस वो भी जान गए थे और हमारे देश की भी जो खामियां हैं वो जान गए थे। इसलिए उन्होंने कई जगह पर इसका उल्लेख भी किया है, जैसे कि वो मद्रास के जो उनके जो शिष्य थे उन लोगों को उन्होंने पूछा था कि क्या तुम लोग साम्यवाद के बारे में या स्वाधीनता के बारे में, उद्यम, अध्यवसाय, क्रियाशीलता के बारे में पाश्चात्य देशवासियों से भी बढ़कर हो सकते हो, और उसी के साथ साथ क्या अपनी धर्म की भावना जो है या धर्म की प्रवृत्ति जो है तुम लोगों में उसको बना के रख सकते हो। अगर ऐसा कर सकते हो तो बढ़िया है, और हमको ऐसा करना ही पड़ेगा, हम ऐसा बनेंगे, हमको इस प्रकार से बनाना ही पड़ेगा। और ऐसे ही इसीलिए स्वामी जी ने कई जगह पर इस प्रकार के रिमार्क्स हम लोग, जैसे कि स्वामी जी ने पत्र काफ़ी लिखे हैं। एक बहुत फेमस जो पत्र है, जो जूनागढ़ के दीवान थे हरिदास बिहारीदास देसाई, तो उन्होंने जो पत्र लिखा था उसमें भी ये कहा था कि भारतवासियों के पास में इतनी बुद्धि, इतना महदुदार भाव है, इतना सब कुछ उच्च कोटि के आदर्श भी उन लोगों के पास है, इसके बाद भी ये हिंदू जाति विच्छिन्न क्यों हो गई, छिन्न विच्छिन्न क्यों हो गई। तो खुद ही उत्तर देते हैं स्वामी जी, इसका कारण है कि ईर्ष्या, और कुछ नहीं। हजारों सालों की गुलामी, पराधीनता, इसके कारण में मानो ईर्ष्या, द्वेषपरायण या हिंसा जो है मानो स्वभावगत हो गया हमारे भीतर में। हम लोग एक दूसरे की उन्नति नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते। अगर कोई उन्नत होना चाहता है तो उसका पैर खींचने के लिए हम पीछे नहीं हटते। इसलिए स्वामी जी बिल्कुल उस पत्र में लिख रहे हैं कि इस देश के 3 व्यक्ति 5 मिनट के लिए एक साथ काम नहीं कर सकते। हर एक अपना अधिकार जमाना चाहता है, अपना अलग अस्तित्व दिखाना चाहते हैं, और इसीलिए संगठन जो है ना वो पूरे टूट फूट पड़ते हैं। जूनागढ़ के दीवान जी को वो लिख रहे हैं कि लेकिन हम लोग जहाँ बांग्लादेश में यानी कि बंगाल में जिस प्रकार से ये भाव ज़्यादा है, इस प्रकार की टूट फूट के भाव जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर ही हम लोगों ने ठाकुर के इस महदुदार भाव को यहाँ पर ला करके एक संगठन बनाया है। और इसी भाव के प्रभाव से, और यही जो ठाकुर का जो अटूट प्रेम सब लोगों के प्रति है, यही अटूट प्रेम ही एकमात्र सूत्र का बंधन है, जिसके कारण ये संगठन जो है और आगे बढ़ता रहेगा, जो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद में स्वामी जी परिच्छेद 20 है, वही 1898 का वर्ष है, नीलांबर बाबू का मकान। यहाँ पर स्वामी जी की एक थोड़ा सा
इसमें हो जाएगा। तो मैं तेरा हाथ में पकड़ के बोल लेता हूँ उसमें। कहाँ बिठाओगे इसको? इसको ऐसे एक काम करो, स्टूल ले लो, स्टूल। तो हाथ में देख के बोल लेता हूँ उसको। सुनाई दे रहा है ना? हाँ बस ठीक है। साल 1898 है। स्वामी जी की इच्छा थी कि एक बंगला भाषा में पत्रिका निकालने की, और स्वामी जी ने इसलिए कहा था कि हमारी ठाकुर के जो उदार भाव है, इन लोगों को जैसे जनसाधारण में प्रचार करने के लिए कम से कम एक ऐसा माध्यम रहना चाहिए कि जिससे ठाकुर के भावों का प्रचार सब लोगों तक पहुंच जाए, हर एक के द्वार पर तक वहां पर चले जाए। इसलिए उन्होंने ये दैनिक समाचार ये पत्रिका निकालने के लिए उन्होंने प्रस्ताव किया। तो बाद में सब लोगों के सर्वसम्मति से ये ठीक हो गया कि ये जो पत्रिका है पाक्षिक निकलेगी, यानी कि 15 दिन में एक बार उसका ये किया। पहले तो उनका इच्छा था कि साप्ताहिक करने के लिए, लेकिन पहले पाक्षिक मैंने 15 दिन के बाद में वो पत्रिका निकालने के लिए उन्होंने स्वामी जी ने तय किया सर्वसम्मति से। एक स्वामी जी के ठाकुर के एक भक्त जो थे, स्वामी जी के मित्र ही थे, हरमोहन मित्र उनका नाम था, उन्होंने इस काम के लिए 1000 रुपये का ऋण उनको दिया था। उसी से ही उन्होंने वो पैसा स्वामी जी ने स्वामी त्रिगुणातीत महाराज को दिया था, और उसी धन से उन्होंने पहले प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली थी, और शाम बाज़ार में एक गिरीन्द्रनाथ बसक के मकान पर उन्होंने ये प्रेस रखा था। स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी को इसका भार, वो कार्यभार पूरी तरह से सौंप दिया गया था। स्वामी जी ने इस पत्रिका का नाम रखा था उद्बोधन, और उसकी उन्नति के लिए त्रिगुणातीत महाराज को आशीर्वाद दिए थे। और स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी महाराज ने बहुत ही परिश्रम के साथ में इसका प्रचार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने जो अपने तरफ से जो ये परिश्रम किए हैं, मेहनत जो की है इस पत्रिका के लिए, उसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि स्वामी जी ने केवल ये आदेश दिया था कि ये जो धन तुमको मिला है ये केवल पत्रिका चलाने के लिए है, इसका जो पैसा जो है वो दूसरे किसी कार्य के लिए उसका प्रयोग न किया जाए। तो इसलिए त्रिगुणातीत महाराज को अपने खुद के खाने के लिए भी कहीं कहीं भिक्षा करनी पड़ती थी, और उस समय ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि कोई कर्मचारी वहाँ पर रख कर के कुछ काम करें, वो खुद ही इस सबको
वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में, वहीं पर सोते भी थे, बाहर में जा कर के जब भी चाहे वहाँ पर भिक्षा मांग करके खाते थे और ऐसे तैसे अपना प्रबंध कर लेते थे। तो स्वामी जी के निर्देश का उन्होंने अक्षरशः मनोपालन किया था और इसका पहला अंक निकला था जनवरी 1899 में, पहला अंक निकला था और इसकी प्रस्तावना स्वामी जी ने स्वयं लिखी थी इस पत्रिका में। और यहाँ पर उन्होंने सभी ठाकुर के अनुरागी जो भक्त थे और जितने भी वहाँ पर ठाकुर के भक्त लोग भी जो थे, विद्वान या पंडित लोग भी थे, उनको भी कहा था कि इसमें अपनी अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता या ठाकुर के उदार भाव जो है, तो इसके माध्यम से कम सभी लोगों के पास में ये भाव चला जाए, इसीलिए ये हुआ था। पहला अंक जो निकला था वो जनवरी 1899 में निकला था। उसके बाद में फिर शिष्य एक बार मठ में उपस्थित होता है और स्वामी जी को प्रणाम करके जब बैठ जाता है, तब स्वामी जी उसको मजाक करते हुए कहते हैं, तुमने उद्बंधन देखा है? तो वैसे उद्बंधन शब्द का अर्थ होता है कि गले में फांसी लगा करके आत्महत्या करना। तो स्वामी जी ने मजाक करते हुए कहा कि उद्बंधन तुमने देखा है? शिष्य ने कहा हाँ, बहुत सुंदर हुआ है। स्वामी जी कहते हैं कि इस पत्र की भाव भाषा जो है कुछ नए ढांचे में उसको करना पड़ेगा। शिष्य पूछता है कि कैसे? स्वामी जी कहते हैं कि ठाकुर का भाव सबको देना है तो बंगला भाषा में भी नया जोश लाना पड़ेगा। जैसे कि बार बार क्रियापद का प्रयोग करने से भाषा की शक्ति घट जाती है, तो इसीलिए उसके बदले में मानो विशेषण देकर के अगर क्रियापदों का प्रयोग घटाया जाए तो भाषा में एक प्रकार का जोर और उल्लास आ जाता है। वैसे ही इसी भाषा में ही निबंध लिखना तुम शुरू कर दो, शिष्य को कह रहे हैं। पहले मुझे दिखा देना क्या लिखोगे, फिर हम लोग उसको उद्बोधन में प्रकाशित करेंगे। शिष्य कहता है कि महाराज, स्वामी त्रिगुणातीत महाराज इस पत्र के लिए जो परिश्रम कर रहे हैं वो दूसरों के लिए करना असंभव है। स्वामी जी कहते हैं कि तू क्या समझता है, ये सब ठाकुर के जो जितने भी सन्यासी संतान हैं, ये क्या केवल पेड़ के नीचे धुनी लगा करके बैठने के लिए पैदा हुए हैं? इनको जिस क्षेत्र में तुम दे दो, कार्य के क्षेत्र में दे दो, उनका उद्यम देख करके तुम दंग रह जाओगे। कैसे काम करना है इन लोगों से सीख लो। देखो, मेरे आदेश का पालन करने के लिए त्रिगुणातीत महाराज कैसे अपना भी साधन भजन ध्यान धारणा या अपना खुद का भी जो है उसको छोड़ करके इस कर्तव्य क्षेत्र में उतर पड़े हैं। क्या ये कम त्याग की बात है? मेरे प्रति कितना प्रेम है उसका कि जिसकी प्रेरणा से ये सब इस काम में कूद गए हैं। तुम लोगों में क्या इस प्रकार की दृढ़ता थोड़ी है? शिष्य पूछता है कि महाराज, क्या इस प्रकार से महाराज जा रहे हैं कि जैसे गेरुआ वस्त्र पहन करके फिर घर घर में जा कर के भिक्षा मांगना, घूमना कैसे लगता है? स्वामी जी कहते हैं कि क्यों, इस पत्रिका का प्रचार तो सभी लोगों के कल्याण के लिए तो हो रहा है। देश के में नवीन भाव के प्रचार के लिए, जो जनसाधारण के कल्याण के लिए जो हो रहा है, ये भी कुछ कम बात है कि जैसे फलाकांक्षा रहित ये कर्म है, वो साधन भजन से क्या उसको कम समझते हो? हमारा उद्देश्य तो है सभी लोगों का सब तरह से कल्याण हो जाए। इस पत्र से हम लोग कोई मुनाफा नहीं चाहते, यानी आमदनी नहीं चाहते कि पैसा कमाने का इरादा हमें नहीं है। हमारा तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर ये काम सफल हो जाएगा, आमदनी बढ़ेगी, तो ये आमदनी भी जो है वो भी जीव सेवा के लिए खर्च हो जाएगी। स्थान स्थान पर संघ स्थापित होंगे, सेवाश्रम स्थापित होंगे, कल्याणकारी काम होंगे। कम से कम इस धन का सदुपयोग तो हो जाएगा। और इसीलिए कहे कि परहित के लिए ही हमारा सब कुछ काम है, यह जान लेना। शिष्य पूछता है कि फिर भी सभी लोग इस भाव को समझ नहीं पाएंगे। स्वामी जी कहते हैं कि समझे या न समझे उससे हमारा कोई बिगड़ेगा नहीं। हम निंदा और स्तुति की कोई परवाह नहीं करते, हम अपने कार्य में अग्रसर हो जाएंगे। शिष्य पूछता है कि महाराज, ये 15 दिन में जो प्रकाशित हो रही है पत्रिका, ये कम से कम साप्ताहिक हो तो अच्छा है। स्वामी जी कह रहे हैं कि बात तो सही है, लेकिन इतना धन कहाँ है? ठाकुर की अगर इच्छा हो जाए
तो इसको दैनिक भी किया जा सकता है, प्रतिदिन किया जा सकता है। लेकिन प्रतिदिन मानो ये स्वामी जी की कल्पना थी कि प्रतिदिन लाखों प्रतियां छप जाए और कलकत्ते के गलियों में इसको बिना मूल्य उसका बांटी जाए। शिष्य कहता है कि आपका संकल्प तो बहुत बड़ा अच्छा है। स्वामी जी कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि इस पत्रिका को मैं स्वावलंबी बनाऊं और तुमको इसका संपादक बना दूं। पहले पहल खड़ा करने की शक्ति तो तुम लोगों में अभी तक आई नहीं है, ये हम लोग ही उसको कर सकते हैं। और ये जो मेरे भाई हैं, सभी गुरु भाई, ये काम करते करते मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। तुम लोग तो थोड़ी सी बाधा आ जाओगे, निंदा सुनोगे तो मानो चारों ओर से अंधकार देखोगे। शिष्य वो कहता है कि स्वामी त्रिगुणातीत महाराज ने पहले इस ठाकुर के फ़ोटो की प्रेस में पूजा कर ली और फिर काम आरंभ किया था। साथ ही साथ काम की सफलता के लिए आपकी कृपा की भी उन्होंने प्रार्थना की है। स्वामी जी ने कहा कि हमारा केंद्र तो श्री रामकृष्ण ही है, इसलिए हम लोग सभी उनके ही एक एक प्रकाश की किरण मानो हैं। ठाकुर की पूजा करके उन्होंने जो आरंभ किया वो अच्छा ही किया, लेकिन उसने तो मुझे बताया नहीं कि ठाकुर की पूजा की वहाँ पर। शिष्य कहता है कि महाराज वो आपसे डरते हैं और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि पहले स्वामी जी के पास जाकर के उनको कहो और पूछो कि पहला अंक जो प्रथम अंक प्रकाशित हुआ है वो कैसा हुआ है, उनकी क्या राय है। स्वामी जी कहते हैं कि तू जा कर के उनको कह देना कि मैं उसके काम में बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा आशीर्वाद उसको बोल देना, और जो भी सहायता लगेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये भी ठाकुर का ही काम है। इसके बाद में स्वामी जी ने ब्रह्मानंद जी महाराज को बुलाया और कहा कि उद्बोधन के लिए भविष्य में कोई भी अगर किसी भी धन की अगर आवश्यकता हो तो उसका प्रबंध किया जाए। फिर उद्बोधन पत्र के बारे में रात के भोजन के बाद शिष्य के साथ में वार्तालाप चल रहा था। ये जो पहला जो प्रथम अंक जो निकला है और जिसकी भूमिका स्वामी जी ने लिखी है प्रस्तावना के रूप में, तो इसमें ही उन्होंने ये लिखा है कि उद्बोधन पत्रिका निकालने का उद्देश्य क्या है। एक निबंध ही है उसके ऊपर में, उसमें उसका नाम है वर्तमान भारत की समस्या, ऐसा उसका है, आपको कंप्लीट वर्क्स में मिल जाएगा। पहले ही उन्होंने दो महाशक्तियों की तुलना की है, पौर्वात्य देश और पाश्चिमात्य देश। इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है उसको पहली उन्होंने वहाँ पर चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि पौर्वात्य देश जो हम लोग हैं उसमें हमारा वायुमंडल शांति प्रधान है, लेकिन पाश्चात्य लोगों का प्राण जो है वो शक्ति प्रधान है। हमारा स्वभाव जो है गंभीर चिंतनशील है, लेकिन उनका स्वभाव जो है अदम्य क्रियाशील है। हमारा मूल मंत्र त्याग है, उन लोगों का मंत्र भोग है। हम लोग अंतर्मुखी होने में विश्वास करते हैं, वो लोग बहिर्मुखी में विश्वास करते हैं। हमारी विद्याएं जो हैं, जितनी भी विद्याएं पढ़ाई जाती है उसमें अध्यात्म का ज़्यादातर यानी कि प्रभाव रहता है, लेकिन उनकी विद्याओं में भौतिक उन्नति के लिए या सांसारिक उन्नति के लिए जो भी आवश्यक है उसमें ज़्यादा प्रधानता दी गई है। हमारा जो है मोक्ष की अभिलाषा ज़्यादातर हम लोगों में रहती है, लेकिन वो लोग स्वाधीनता में विश्वास करते हैं। हमारा जो है स्वभाव जो है संसार या ये जो विषय है इसके प्रति उदासीन रहता है, लेकिन वो लोग इसी संसार को अपना सर्वस्व समझते हैं और पृथ्वी पर स्वर्ग लाना चाहते हैं। हम लोग नित्य सुख की आशा में छोटे छोटे सुखों को वे त्याग कर देते हैं, लेकिन वो लोग नित्य सुख को भी संदेह की भाषा में देखते हैं, संदेह की नज़र से देखते हैं और चाहते हैं कि ऐहिक सुख ही इसमें पृथ्वी पर कैसे बढ़ाया जाए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी ये दो जो महाशक्तियाँ हैं, एक पौर्वात्य और पाश्चिमात्य। पौर्वात्य अध्यात्म विद्या की महाशक्ति है, पाश्चिमात्य जो है वो है यानी कि शक्ति प्रदान क्रियाशीलता, उद्यम और जिसमें अध्यवसाय है, ऐसे प्रेरित होकर के जो कर्म कुशलता या क्रियाशीलता उनमें है। ये दोनों महाशक्तियाँ हैं और इन दोनों महाशक्तियों का अब समय आया है कि इसका सम्मिलन हो जाए, और ये सम्मिलन होगा अभी इस भूमि पर। कौन सी? ये भारत की भूमि पर। इसीलिए कहते हैं कि अब की बार केंद्र है भारतवर्ष, बोल रहे हैं, क्योंकि इस उद्यम है,
क्रियाशील, स्वामी जी चाहते हैं कि हमारी अंतर्मुख बनने के लिए या हमारे सत्वगुण जो है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा जो त्याग है, हमारा जो सत्वगुण है, वो हमारी धरोहर है, अमूल्य धरोहर है। और संसार की जितनी भी भौतिक उन्नति है या संसार में जितनी भी कर्म कुशलता, कार्य कुशलता दिखाई देती है, वो सब इस सत्वगुण के ऊपर में आधारित है या इस त्याग के ऊपर में, इस आधारशिला के ऊपर आधारित है। और लेकिन फिर भी जानते हैं कि हमारे देश में जिस प्रकार से सत्वगुण के आड़ में मानो तामसिकता छाई गई है, उसको ही वो उसके ऊपर कशाघात करते हैं। वो बोलते हैं कि क्या इस प्रकार से उद्यम, जो पाश्चात्य देशवासियों का जो उद्यम है, उनकी क्रियाशीलता है, उनकी स्वाधीनता है, साम्यवाद है, आत्मनिर्भरता है, उनका जो अटल धैर्य है, विश्वास है और उन्नति की चाह है, क्या हम लोग अपने जीवन में ला सकते हैं? इसको हम लोगों को उसको ज़रूर लाना चाहिए। जो पीछे कभी नहीं हुआ था, जो आज भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी आशा हम लोग ज़रूर करेंगे कि इसी के भीतर, यानी कि अब चाहिए कि इस सत्वगुण के बजाय, स्वामी जी कहते हैं कि हमारे नस नस में जो है रजोगुण का प्रवाह चलने लगेगा। और इसीलिए कहते हैं कि ये रजोगुण, क्योंकि वो जान गए थे कि सत्वगुण के भीतर में ही इन लोगों का तामसिकता और प्रमाद, आलस्य और सब कुछ चल रहा है। अगर भारतवासियों को उठना है, सत्वगुण की वास्तविक स्थिति में लाना है, तो इस रजोगुण के भीतर से ही उनको जाना पड़ेगा। और इसीलिए ये इन महाशक्तियों का मिलन और ये जो मिश्रण है, इसकी सहायता के करना ही इस पत्रिका का उद्देश्य है, ऐसा उन्होंने कहा। और अंत में, उस निबंध के अंत में स्वामी जी ने सभी लोगों को एक तरह से आह्वान किया है कि मैं सभी ठाकुर के अनुरागी और जो जितने भी विद्वत समाज आज इस बंगाल में हैं, उन सबको मैं आह्वान करता हूँ कि अपना द्वेष छोड़ करके व्यक्तिगत, सामाजिक और सांप्रदायिक, इसमें किसी भी प्रकार के कुवाक्य का प्रयोग न करते हुए, अगर बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, इस प्रकार की हम लोग अगर कार्य कर सकें, और इस कार्य करने के लिए ही ये उद्बोधन पत्रिका यहाँ पर प्रस्तुत है, ऐसे करके उन्होंने उसको समापन किया है। बहुत ही सुंदर अपूर्व भाषा है, स्वामी जी ने अपने हाथ से लिखी हुई है, तो उसमें एक प्रकार का वो तो ग्रेस होगी ही। तो स्वामी जी यहाँ पर अब उसके बारे में शिष्य के साथ में चर्चा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इस उद्बोधन के द्वारा, यानी इस पत्रिका के द्वारा जनसाधारण के सामने पॉजिटिव विचार रखने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं बोलने से ही ज़्यादा हम लोग दुर्बल हो गए हैं। देखा जाता है ना कि पिता माता सब समय अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारा कुछ सुधार नहीं होगा, तुम मूर्ख हो। तो वैसे बोलते बोलते सचमुच ही बच्चे मूर्ख हो जाते हैं अधिकांश। तो लेकिन कम से कम उनको उत्साहित किया जाए और अच्छा कह जाए, समय आने पर वे अच्छे भी बन जाएंगे। और जो नियम बच्चों के लिए है, वही बोलते हैं कि इस उन शिशुओं की तरह ही यदि जीवन को संगठित करने के लिए भाव उत्पन्न किए जाए, तो बोलते हैं कि साधारण व्यक्ति भी मनुष्य बन जाएगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये मनुष्य जो है, भाषा, साहित्य, दर्शन, कविता, शिल्प, अनेकानेक क्षेत्रों में जो गलतियां करता है, उनकी तरफ से जो कमियां दिखाई पड़ती है, त्रुटियां दिखाई पड़ती है, उसको अगर गलतियां न बता करके उसको किस प्रकार से करने से सुधार हो जाएगा, अगर इस प्रकार से बताया जाए तो और भी सहायता होगी। कोई भी व्यक्ति जब काम करता है अपने से, जिसको हम लोग क्रिएटिव वर्क बोलते हैं, उसको अगर उसकी गलतियां दिखा दो तो दुख होता है और वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। स्वामी जी इस सूत्र को पकड़ते हैं और कहते हैं कि उसको गलतियां मत दिखाओ, कम से कम उसको ये दिखाओ कि कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है, या इससे भी बेटर और कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो बोलते हैं कि जब कोई इस प्रकार की पॉजिटिव साइड अगर उसको दिखाई दी जाए, तो कभी भी वो निगेटिव साइड की तरफ नहीं जाएगा। जैसे एक व्यक्ति हमेशा गंदे नाली का अगर पानी पीता आया है, उसको अगर अच्छे स्वच्छ झरना अगर दिखाया जाए कि ये देखो कितना स्वच्छ पानी है, इससे पानी पी लो, तुम कौन सा पानी पी रहे थे, उसको किसी भी प्रकार से उसके ऊपर में टीका टिप्पणी न करते हुए, उसकी निंदा न करते हुए अगर ये फ़र्क दिखाया जाए, तो अपने आप वो ये सब गंदी नाली का पानी पीना छोड़ देगा और स्वच्छ पानी पीने जाएगा। तो ठीक इसी तरह से है
कि उसमें जो खामियां हैं उसको उसके ऊपर उसकी निंदा न करते हुए उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है या उसमें बेटर और कैसे हो सकते हैं, ये तो हम लोग उसको समझा सकते हैं। स्वामी जी ने ये बात पाश्चात्य देश में भी जहाँ जहाँ वो रहे हैं, उन फैमिलीज परिवार जो रहते थे उसमें भी कही थी। किसी भी बच्चे को अगर बताना है कि इस चाकू को मत यूज़ करो, चाकू को यूज़ ऐसा मत करो, हाथ कट जाएगा, तो बोलते थे कि उसको इस प्रकार से मत समझाओ, उसको दिखाओ कि एक फल हाथ में ले लो या कोई रबड़ का कोई चीज़ ले लो जिसमें वो काट दो, देखो कि इस प्रकार काटने से कट जाता है, तो तुम्हारा हाथ भी इस प्रकार से कट जाएगा। ये पद्धति है सिखाने की, तो जिससे जिसको वो कहते हैं कि पॉजिटिव, जिसको तो इस प्रकार से सिखा दो। स्वामी जी कहते हैं कि हमने ठाकुर को देखा है कि जिन्हें हम त्याज्य मानते थे उनको भी वो प्रोत्साहित करते थे और उनकी जीवन की गति लौटा देते थे। शिक्षा देने का ये जो ढंग है वो बहुत बड़ा अद्भुत था। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि शरीर, मन और आत्मा के संबंध में मनुष्य को पूरी तरह से पॉजिटिव भाव देने लगेंगे और इसमें घृणा का बिल्कुल कहीं भी किसी भी तरह का स्थान नहीं रहेगा। इस प्रकार से सबल जब हो जाओगे, जीवन को संगठित कर पाओगे, तभी जो है भाव अपने आप दुनिया में फैल जाएगा। तब तो ठाकुर के अवतीर्ण होने का उद्देश्य जो है वो सफल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जगत में किसी का भाव नष्ट नहीं किया था। जो बहुत ही पतित भी आदमी है उसको उन्होंने अभय और उत्साह देकर के उठा लिया था। तो इसलिए हम लोगों को भी उनके मानो चरण चिन्हों का अनुसरण हम सबको करना पड़ेगा और सभी को जगाना पड़ेगा। और इसी प्रकार से स्वामी जी ने उद्बोधन पत्रिका का ये जो ये है, आगे भी चर्चा हम लोग है, उसको बाद में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव जो इसका जो आदर्श जो है ये सब समय, क्योंकि कभी भी नेतिवाचक कभी स्वामी जी पसंद नहीं करते थे। दो चीज़ों स्वामी जी को थोड़ी नफ़रत थी, एक है नेतिवाचक कोई चीज़ और दूसरा है कोई अगर सोया हुआ है तो उसको देख नहीं सकते थे। ये भी था, अगर कोई सोता है तो उसको वो देख नहीं सकते थे कि ये सो रहा है। तामसिकता में सोना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक घटना बता करके बस बंद कर दूंगा। तो बेलूर मठ में जब इस प्रकार की स्वामी जी थे उस समय 1901 या 1902 होगा, उस समय वापस आए थे पाश्चात्य देश से। तब रात में जनरली हम लोगों के यहाँ जैसे रात को खाने के बाद में रीडिंग क्लास होता है, वैसे उस समय भी होता था, स्वामी जी के समय भी, और उसके बाद चर्चा चलती थी। तो स्वामी जी एक बार ऐसे ही रीडिंग के बाद में एक विषय निकला कि मानव आत्मा की अधोगति होती है या नहीं, इसके बारे में चर्चा। तो अपने आप दो पक्ष हो गए, साधु ब्रह्मचारियों में दो पक्ष हो गए। तो एक अपना पक्ष समर्थन कर रहा है, दूसरा अपना पक्ष समर्थन कर रहा है, दोनों में तर्क चल रहा है, युक्ति तर्क चल रहा है। कोई पक्ष अगर कम हो जाता था तो स्वामी जी उसके पक्ष में चले जाते थे, उसको थोड़ा सा बल देते थे, फिर उसको उठा देते, फिर अगर ये कम पड़ गया तो उसके पक्ष में चले जाते थे। ऐसा करते करते रात के 2 बज गए और फिर देखा कि स्वामी जी ने देखा 2 बज गए, बहुत ज़्यादा समय हो गया। तो उन्होंने सबको खुद ही उन्होंने इसकी सुमीमांसा जो है वो कर दी, सबको बता दिया और कहा कि बहुत रात हो गई, जाओ सो जाओ। तो सो गए। उसके बाद में जैसे कि बेलूर मठ पे 4 बजे मंगल आरती होती है, तो स्वामी जी को ऐसे ही नींद कम रहती थी, तो वो तो 3 बजे उठ गए, अपना सब प्रातःकृत्य समापन करके टहल रहे थे, गुनगुना रहे थे गान। फिर देखा कि समय हो गया जब मंगल आरती का, तब उन्होंने जा कर के अखंडानंद जी महाराज को जगा दिया। बोले गंगाधर नाम था उनका, बोलते थे गंगा उठ जाओ, अभी घंटा बजाओ, सबको घंटा बजा करके उठा दो। तो गंगाधर महाराज नींद से उठना नहीं चाहते, वो देखा स्वामी जी है तो बोले अभी तो 2 बजे सोए हैं, हाँ बस थोड़ा सोने दो ना। तो स्वामी जी गरज पड़े, बोले क्या 2 बजे सो गए इसलिए 6 बजे उठना है? सोने के लिए मठ मैंने तैयार किया है और मेरे रहते रहते ही तुम लोग इस प्रकार कर रहे हो, दो मुझे 1 घंटा दे दो, मैं बजा दूंगा। तो अखंडानंद जी महाराज निरुपाय होकर के उठ गए
उन्होंने घंटा हाथ में ले ली और सबको उठाने लग गए। और जिन स्वाभाविक है कि भाई 2 बजे सोए हैं, तो जो उठने वाले तो उठने नहीं चाहते थे, वो गुस्से से देख रहे हैं, लेकिन पीछे स्वामी जी है क्योंकि वो भी पीछे पीछे गए थे, तो चुपचाप उठ करके वो मंगल आरती में चले गए। तो इसमें बहुत कड़ा अनुशासन स्वामी जी का था और इसीलिए वो इसमें अपने गुरु भाइयों को कोई उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। अगर कोई इस प्रकार से देरी हो जाती थी तो उनको भी बोलते थे जाओ गंगा पार करके वहाँ से भिक्षा मांग करके खाओ, आज यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार का कड़ा अनुशासन उनका था। तो ये था कि नकारात्मक सोच उस और इस प्रकार का प्रमाद आलस्य ये स्वामी जी पसंद नहीं करते थे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।